How to write your answer very properly in your political science board examination। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रिपरेशन तो पूरा ही हो जाता है बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम हॉल में जाके घबरा जाते हैं या एंड कुछ अदर रीज़न की वजह से अपना जो आंसर है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं एंड कुछ मिस्टेक कराते हैं। आज हम वीडियो में वही चीज़ों के बारे में बात करना है कि लाइक आपको आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना है, कौन से चीज़ों को अगर आप अपने आंसर में डालोगे तो उसके अंदर जान आ जाएगा। टीचर एकदम आपका आंसर देख के खुशी से पागल हो जाएगा एंड आपको 80 से 80 दे देगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है एंड चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अपने जितने भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है एंड जो भी बच्चे इन फ्यूचर में क्लास 12 में आएंगे उनके साथ भी आपको वीडियो शेयर करना है। एंड अगर आप CUET देने वाले हो तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप रहेगा कि हमको पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आई मीन कैसे उसको लिखना है। ठीक है, तो पहले देखो, पहले तो हो गया सेक्शन ए, उसमें टोटल 12 MCQ रहेंगे। देन सेक्शन बी, उसमें टोटल 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, टोटल मीन्स 12 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया सेक्शन सी, जिसमें 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेक्शन डी, जिसमें 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, उसके अंदर भी एक पैसेज, एक कार्टून, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो भी एक एक मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन, जिसमें 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए पहले। अब देखो, एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको कैसे आंसर राइट करना है, कैसे आपको लिखना है, कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना है जिससे आप इजीली आंसर भी लिख पाओ, टीचर भी खुश हो जाए और आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला चीज़ होने वाला है कि आप लिखना कहाँ से शुरू कर रहे हो। देखो, यहाँ पे आपका पहला चीज़ है कि आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाओ उसके अंदर जाके पूरा पेपर एक साथ पढ़ना मत। ठीक है, पहला आपको 15 मिनट मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। उस टाइम पे क्या करो, जो भी आपके सामने 12 MCQ है, ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस 12 MCQs विद इन दिस 15 मिनट। इस मैंने ये तो 15 मिनट फ्री का है ना, ये तो 3 घंटे के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। ये जो 15 मिनट है, इस 15 मिनट में आपको क्या करना है, पूरा जो 12 के MCQ है वो पूरा सॉल्व करना है, जितना हो सके जल्दी। 15 मिनट के अंदर ये 12 MCQ सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मतलब पहले 15 मिनट में आप इजीली ये कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 मिनट में जब सॉल्व कर रहे हो उसके बाद जब आपको लिखना शुरू होगा, ठीक है, मतलब जब आपका लिखने का टाइम शुरू होगा 10:30 को, उस टाइम पे आप विद इन 5 मिनट आपने जो सॉल्व किया डायरेक्ट उसका आंसर आपके आंसर शीट पे लिख दो, बस ख़त्म। बस आपका यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट लगा है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मतलब मेन टाइम से आपका सिर्फ 5 मिनट गया है इसको लिखने के लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। नेक्स्ट क्या आता है, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 2 मार्क्स के जो 6 क्वेश्चन होता है वो जनरली जो चैप्टर्स जो चैप्टर से कम वेटेज होता है उस चैप्टर से ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें से वेटेज बहुत कम है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। ठीक है, जनरली उस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अब देखो, जहाँ से भी पूछे जाते हैं उसको आपको मैटर नहीं करना है, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे सब कुछ पढ़ा के रखा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स के लिए सब दे के रखा है, सब कुछ प्रोवाइड करवाए। जिसने भी नहीं देखा अभी भी टाइम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट मैप्स का, सबका लिंक है, आप वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन में आपको एक पेज लगा के लिखना है। आपको पता है CBSE का जो पेज है वो नॉर्मल पेज जैसा लंबा नहीं होता है, वो थोड़ा टेढ़ा होता है। ठीक है, तो उस पेज में क्या करना होता है, उस पेज में आपको क्या करना है, एक पेज में 2 मार्क्स का एक ही आंसर लिखना है। उसमें पहले क्या करो, एक इंट्रोडक्शन लिखो 2 लाइन का, एक उसके बाद पॉइंट 1 में मिनिमम 3 लाइन का उसके बारे में लिखो, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में लिखो। देन पॉइंट 2 में अगेन 3 लाइन का उसके बारे में लिखो, देन कंक्लूजन दो, पूरा पेज इसमें खत्म होगा। तो ऐसे करके आपको 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन के लिए 6 पेज अलॉट करना है। एंड जितना हो सके अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो नहीं लिखोगे, आंसर लिखोगे, जितना हो सके अपने आंसर को नीट एंड क्लीन रखो। कोई भी ओवर राइटिंग मत करो, कोई भी वहाँ पे पेंटिंग करने मत बैठ जाना, कुछ भी मत करो। ठीक है, बहुत अच्छे से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है टीचर आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बहुत सारा मार्क्स देता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है आपका आंसर सही है
है बट आप प्रेजेंट नहीं कर पाए अच्छे से, तो टीचर मार्क्स नहीं देगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा चीज़। देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, मतलब सेक्शन सी, उसमें आपको टोटल 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन्स 20 मार्क्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेज का एक क्वेश्चन का 2 पेज में लिखना है, एक क्वेश्चन का आंसर 2 पेज में लिखना है, ठीक है। पहले तो मिनिमम 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लगा उसका, ठीक है। उसके बाद इफ़ पॉसिबल अगर आप फेवरेबल हो इस चीज़ के लिए, एक फ्लो चार्ट बना दो, मतलब आप जो आंसर लिखने वाले हो उसका एक फ्लो चार्ट बना दो। देन पॉइंट 1 मिनिमम 3 से 4 लाइन, देन पॉइंट 2 मिनिमम 3 से 4 लाइन, देन पॉइंट 3 मिनिमम 3 से 4 लाइन, देन पॉइंट 4 मिनिमम 3 से 4 लाइन। मिनिमम 4 पॉइंट तो लिखना ही है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। उसके बाद कंक्लूजन 3 से 4 लाइन, बहुत अच्छे से लिखो। एंड इफ़ पॉसिबल फ्लो चार्ट बना के आना, 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में 4 मार्क्स फ्लो चार्ट बना के आना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चंस, दैट मीन्स एक क्वेश्चन का हम 2 पेज पकड़ ले तो 5 क्वेश्चन का कितने होते हैं, 10 पेज में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। फिर इसमें भी कोई ओवर राइटिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देन आपका आता है सेक्शन डी, जिसके अंदर आपका क्या आता है, जिसके अंदर आपका 3 चीज़ आता है। एक हो गया पैसेज, एक हो गया कार्टून, एक हो गया मैप बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने हमारे चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो देख के रखा है तो आपको पता होगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। तो उस टॉपिक के बाहर पैसेज आने का चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप वो सारे टॉपिक कर लेते हो तो आपके पैसेज उसके अंदर से ही फंसेगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी उसके अंदर से ही फंसेगा। एंड आपके बुक में कुछ सिलेक्टेड कार्टून्स है जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, वो भी उस जगह, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो देख लेना। मैप का वीडियो भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर, मतलब इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट होता है सेक्शन डी, सबसे ज़्यादा वेटेज यही कैरी करता है। 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, टोटल 24 मार्क्स। एंड ये आपका गेम चेंजर सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन को हम बोलते हैं गेम चेंजर सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन में आपको क्या करना है, इस सेक्शन में आपको मिनिमम 1 घंटा टाइम आपको इस सेक्शन में रखना है। इफ़ पॉसिबल उससे ज़्यादा रखो। पहले जितने भी 4 सेक्शन है उसको विद इन 1.5 टू 1 घंटा 50 मिनट में कंप्लीट करो। एंड इस सेक्शन के लिए 1 घंटा तो 1 घंटा 15-20 मिनट रखने का कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि इस सेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन आपका मिनिमम 200 से 250 वर्ड्स तक जाएगा, ठीक है। 200 वर्ड्स तक तो मिनिमम, मतलब मिनिमम 4 से 5 पेज। तो पहले पेज में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद जितना भी रिमेनिंग एरिया है उसमें आपका फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट मस्ट बनाना है इसमें। अगर यहाँ पे आपका पूरा आंसर भी सही होता है तो अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो उसमें 6 आउट ऑफ 6 मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्लो चार्ट नहीं बनाते तो 5.5 एंड 5 भी मिल सकता है, ठीक है। तो पहले पेज में तो इंट्रोडक्शन एंड फ्लो चार्ट बनाओ। सेकंड पेज से पॉइंट लिखना शुरू करो। एक पॉइंट मिनिमम 5 से 6 लाइन का होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 5 लाइन तो लिखो ही, ठीक है। ऐसे करके टोटल 6 पॉइंट होगा आपका। 6 पॉइंट में मिनिमम 3.5-4 पेज लग जाएगा। एंड देन कंक्लूशन, मतलब टोटल ओवरऑल एक क्वेश्चन का 5 पेज देना है, 4 क्वेश्चन का 20 पेज लगाना है ओवरऑल। एंड इफ़ यू वांट, सीबीएसई आपको एक्स्ट्रा पेज भी देता है। मेन जो आंसर शीट होता है उसमें तो 32 पेज होता है, एक्स्ट्रा पेज भी सीबीएसई देता है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक, ठीक है। बट मिनिमम 4 से 5 पेज लगाना ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें भी आपको ओवर रेटिंग नहीं करना है, नीट एंड क्लीन रखना जितना हो सके। एंड द लास्ट टिप फ्रॉम माय साइड, अपना जो रोल नंबर है, नाम है, वो सब अच्छे से लिखिएगा एग्जाम में। कभी कभी ऐसा होता है गलत लिख देते हैं, उससे क्या होता है हमारा पूरा एकदम पेपर पूरा गलत चला जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अपना नाम, रोल नंबर वगैरह वगैरह वो चीज़ें भी फॉलो कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपकी जूनियर के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा चैनल पे आपको सीयूईटी के कंटेंट भी फ्यूचर में मिलेंगे, तो जुड़े रहिएगा। हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।